अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड हलीम मसाला। जो हम मसाला बनाएंगे हलीम मसाला, वो आपने कितना इस्तेमाल करना है टेबल स्पून के हिसाब से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए जो हमें ये चाहिए होगा, ये मैंने सारा यहाँ जमा कर लिया था ताकि आपको बताना आसान हो। तो टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और इसके बराबर में है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर लहसुन का पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा जमा हुआ था फ्रिज में रखने की वजह से, तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के ले लेंगे। और अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर ले लेंगे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। और ये है टाटरी, ये टाटरी हम ले लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम ले लेंगे। और यहाँ पर ले लेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के। और ये है कचरी पाउडर, ये हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और दालचीनी का पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ले लेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ ये मसाले हो गए। अब ये हैं कुछ मसाले और जो इसी के साथ पीसे जाएंगे। तो यहाँ पर साबुत धनिया ले लेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। और छोटी इलायची यहाँ पर 6 से 7 अदद, लौंग भी ले लेंगे 6 से 7 अदद। इन तमाम मसालों को हमने जमा करना है और फिर इनका हमने बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये है वो मज़ेदार हलीम बनाने का सीक्रेट कि आप ये मसाला घर में बनाएं, और जब आपका दिल करे हलीम बनाना हो तो ये मसाला आपने कितने गोश्त के साथ डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये मसाला बना के रखिए, यकीन कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हलीम बनाना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और आप इस मसाले को साल भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर रखेंगे तो 2 से 4 महीने आराम से चल जाएगा ये, क्योंकि फिर इसमें नमी आ जाती है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इस साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इनको बारीक पीस लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने पीस लेना इसे, और फिर इसे एयर टाइट डब्बे के अंदर भरें और अपने फ्रिज के अंदर रख लें। तो इस साल भर भी मसाले का जो जायका खुशबू फ्लेवर है ना, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, बेहतरीन रहता है। जब आपको हलीम बनाना हो तो बस आपने ये निकाला और आपने बना ली, क्योंकि आपको अलग से बहुत सारे मसाले इकट्ठे करने जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने यहाँ पर टेबल स्पून के हिसाब से ये मसाला गोश्त में डालना है और आपने अपनी ज़िंदगी आसान कर लेनी है। तो जब आपको हलीम बनानी हो चिकन की या बीफ की या मटन की, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एयर टाइट जार के अंदर जो है ना मसाले को डाल देती हूँ, और आप देख सकते हैं बस इस तरह ये चूड़ी वाला होना चाहिए। इससे ये होता है कि इसमें एयर नहीं जाती और ये बहुत महफूज रहता है, सेफ हो जाता है। और ये है वो मसाला जो अभी आपको मैंने बनाना सिखाया। तो यहाँ पर इतने गोश्त के अंदर, ½ किलो गोश्त के अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून भर के। ऊपर हीट तक ये चमचा भरा हुआ हो तो आपने इस तरह भर के 2 टेबल स्पून डालने बस। तो ये है इसका बेहतरीन सी क्वांटिटी। और अगर आप यही मज़ेदार सी हलीम, रेशेदार हलीम सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कल मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपने ये हलीम लाजमी देखना है कि मैंने कितना गोश्त लिया और इसको जायका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और बहुत ही आसान मैंने कर दिया है हलीम बनाने को, कि एक ही ख़वातीन आराम से जो है ना हलीम ये बना सकती हैं, बिल्कुल भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसका रेशा भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बस इसकी थोड़ी सी एक ट्रिक होती है जो आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और ये मसाला बना के रखिए, क्योंकि अब हलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा आपको, और बहुत सारे मसाले जमा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेशेदार हलीम अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो बिल्कुल मसाले जो है ना बहुत सारे आपको मैंने बनाना सिखाए भी हैं, और आगे भी बहुत सारे मसाले आपको बनाना सिखाने हैं जो कि आप महंगे डब्बे ख़रीद के लाते हैं। अब आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई मसाला सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए कि इंशाल्लाह मैं वही मसाला आपको बनाना भी सिखा दूँगी, और उसी मसाले से जो है ना उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह तैयार कर दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।